नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी+सी जूनियर असिस्टेंट एग्जाम 2024 के लिए हिंदी के क्वेश्चंस की क्लास को लेकर आया हूं और इस क्लास में हम लोग हिंदी के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों यदि आप यूपी+सी के द्वारा आयोजित आगामी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इस चैनल के माध्यम से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य मंडी परिषद की भी वैकेंसी आ चुकी है पेट 2023 के आधार पे। यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाइए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको पर डे क्लासेस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लासेस आपको मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, ताकि आपको टेलीग्राम चैनल पे जो PDF है वो भी आपको मिलती रहेगी। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आयकर से माफी एवं पूर्ण मुक्ति के लिए किसे प्रार्थना पत्र लिखेंगे? ऑप्शन ए है आयकर अधिकारी को, ऑप्शन बी है प्रशासन अधिकारी, ऑप्शन सी है संपादक अधिकारी, ऑप्शन डी है संपादन अधिकारी। तो दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आयकर अधिकारी को। अगला क्वेश्चन नंबर सेकेंड है दोस्तों। यारा लावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? आपको बताना है। ओषुम है, अंतःस्थ है, स्पर्श है, अयोगवाह है। तो यारा लावा अंतःस्थ व्यंजन है दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं दोस्तों। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है ऊष्म वर्ण है, इनमें से आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ऊष्म वर्ण के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शाखा साहा। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको स्वर संधि का चयन करना है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अभ्यारण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 है यह पुस्तक भी हाथों हाथ बिक गई, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अव्ययी भाव समास है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है अपनी सरकार बन गई, रेखांकित शब्द में उपयुक्त उपसर्ग है। तो किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है दोस्तों? यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है सरकार में। क्वेश्चन नंबर 8 है वाह बहुत अच्छा किया, रेखांकित शब्द का अव्यय का प्रकार बताइए। तो दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर हर्षबोध हो जाएगा, हर्षबोध। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है अमी के तत्सम रूप को पहचानिए। तो अमी का तत्सम रूप बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो अमी का तत्सम हो जाएगा ऑप्शन बी अमृत होता है, अमी का अमृत हो जाएगा तत्सम रूप। क्वेश्चन नंबर 10 है आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो आखर का तत्सम रूप बताना है दोस्तों। तो आखर शब्द का तत्सम रूप हो जाएगा यहाँ पे अक्षर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो तत्सम शब्द का चयन करना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा गोधूम। यहाँ पे तत्सम दिया गया है और इसका तद्भव गेहूं होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द को पहचानिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको विदेशी शब्द का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कलेक्टर। कलेक्टर विदेशी शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो भाववाचक संज्ञा का कौन सा यहाँ पे ऑप्शन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। खटास, बचपन और दया ये सभी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या आप घर भी जाएंगे वाक्य में रेखांकित पद है, किस प्रकार का है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सर्वनाम है दोस्तों, आप सर्वनाम के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से विशेषण को पहचानिए। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको विशेषण का चयन करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन है क्रोधी। क्रोधी विशेषण है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया। लड़का जल्दी से लपक कर पकड़ लिया रेखांकित शब्द में है क्या है दोस्तों? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या सर्वनाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण है दोस्तों, इसका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 17 है, उसने कटोरा भर दूध पिया, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है? ए है कटोरा, बी है दूध, सी है भर, डी है पिया। तो आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भर। भर यहाँ पे अव्यय शब्द है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, कौन सा पद विकृत नहीं होता है? तो आपको बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अव्यय जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अव्यय विकृत नहीं होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, कमल सरोवर में खिला, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा शतदल, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, आप में बड़ा आकर्षण है, तो रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। तो आकर्षण का, तो यहां पे इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन बी विकर्षण होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा धन, धना, ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, भला चाहने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दिए गए ऑप्शंस में से दोस्तों आपको बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भला चाहने वाले को हितैषी कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 23 है, घर के भीतर कुआं है, रेखांकित शब्द क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी संबंध बोधक शब्द है, ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत ने विश्व कप नहीं जीता, रेखांकित शब्द में परसर्ग है। तो आपको परसर्ग बताना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्ता, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? तो मैं का बहुवचन बताना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा हम होता है, मैं का बहुवचन हम बनेगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, यह किस वाच्य में है? तो श्याम को पुस्तक पढ़नी है कर्तवाच्य में है दोस्तों, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्नलिखित में से किस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइए? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सामान्य भूतकाल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नदी। नदी एक वचन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित विकल्पों में से दिए गए वाक्य का सही वाक्य भेद पहचानिए। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी, इसलिए पुस्तकालय से ले ली। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा संयुक्त वाक्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, बुखार में चावल नहीं खाना चाहिए, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा निषेधात्मक वाक्य है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो, कोई टूट नहीं है, इस वाक्य में टूटी है। तो यहाँ पे आपको टूटी बताना है दिए गए ऑप्शंस में से, तो राइट आंसर हो जाएगा अपने अपने किताबें। अपने अपने किताबें नहीं होता है, अपनी अपनी किताबें होता है दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन ए टूटी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंग्रेजी में कॉमा को हिंदी में किस चिन्ह के रूप में संदर्भित किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अल्प विराम कहा जाता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस चिन्ह का प्रयोग शून्य जैसा होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे लाघव चिन्ह होता है दोस्तों इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 34 है, विपिन को समझाना बेकार है, वह तो औंधी खोपड़ी है, रेखांकित मुहावरे का अर्थ होगा। तो औंधी खोपड़ी होने का मीन्स होता है दोस्तों यहाँ पे निपट मूर्ख, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का सही अर्थ होगा। तो जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का सही अर्थ हो जाएगा कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके, वाक्यांश के लिए एक उचित शब्द होगा। तो दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसके लिए एक शब्द क्या बनेगा? तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा असूर्य पस्या बनेगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, असूर्य पस्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्कंठा के समानार्थी उत्सुकता होता है, अभिलाषा।
ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है, आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, सिंधी भाषा का संबंध किससे है, दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो सिंधी भाषा का संबंध ब्रांचड़ से है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, प्रेम पथिक के रचयिता कौन है, तो प्रेम पथिक के रचयिता ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद जी हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। इंडियन हैज ट्रिमेंडस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, आपको बताना है दोस्तों इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत में सौर ऊर्जा की विशाल संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 है, जीनोम संपादन जीनोम रूपांतरण से भिन्न है, सही अंग्रेजी अनुवाद लिखिए। तो इस क्वेश्चन का आपको हिंदी अनुवाद बताना है, सही अंग्रेजी अनुवाद बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जीनोम एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीनोम मॉडिफिकेशन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है, आपका गद्यांश दिया गया है दोस्तों। अधोलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न संख्या 43 से 46 तक नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे गद्यांश आप पढ़ लीजिए, इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर गद्यांश से अकॉर्डिंग ही देना होगा दोस्तों। तो आप लोग पढ़िए इसे। प्राचीन समय में भारत विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। देश विदेश के विद्यार्थी यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थी को पुस्तकीय ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने के साथ साथ उसे शारीरिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, उसे युद्ध कौशल भी सिखाया जाता था। इस प्रकार प्राचीन शिक्षण संस्थाएं या आश्रम विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देते थे। आज स्थिति भिन्न है। वर्तमान दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सिर्फ डिग्रीधारी बेरोजगारी की भीड़ उत्पन्न कर रही है। आज के अधिकांश युवा शिक्षा प्राप्त करके भी स्वावलंबी नहीं बन पाते। उनके हृदय में देश और समाज के प्रति किसी भी प्रकार का कर्तव्य बोध उत्पन्न नहीं होता। वे अपनी प्राचीन परंपराओं का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा प्रणाली युवाओं में राष्ट्र गौरव की भावना उत्पन्न करने में असफल रही। समय समय पर भारत के नीति निर्माताओं ने शिक्षा को बहुआयामी बनाने के अनेक प्रयास किए। नई शिक्षा नीति में विद्यार्थी के नैतिक, मानसिक और शारीरिक विकास पर बल देने का प्रयास किया जा रहा है। अब नवीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विद्यार्थियों को जाति, धर्म और भाषा के दायरे से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इस शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि शिक्षित लोगों को रोजगार उपलब्ध हो सके। तो ये रहा दोस्तों आपका गद्यांश। इसके नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर को देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 43 है, नवीन शिक्षा प्रणाली में व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया जा रहा है ताकि, आपको बताना है दोस्तों, ताकि शिक्षितों को रोजगार मिल सके। ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्राचीन शिक्षण संस्थाएं ध्यान देती हैं, किस पर ध्यान देती हैं दोस्तों? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, विद्यार्थी के चहुमुखी विकास पर ध्यान देती हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है, किस पर? तो राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए नवीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को प्रेरित किया जाता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्राचीन समय में विश्व में शिक्षा और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 है, सिंदूर की होली किस विधा की रचना है दोस्तों? आपको बताना है दिए गए ऑप्शंस में से इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो सिंदूर की होली एक नाटक विधा की रचना है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 48 है, साकेत किसकी रचना कृति है? महत्वपूर्ण रचना है दोस्तों साकेत रचना। तो राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की है। ऑप्शन सी सही जवाब है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन छायावादी रचनाकार नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राम नरेश त्रिपाठी। ऑप्शन डी यहां पे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट का दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो राइट आंसर यहां पे हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी इस क्वेश्चन का
सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये रहे हिंदी के 50 क्वेश्चंस। दोस्तों यदि आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते रहें दोस्तों आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।